उसे अब और भी ज्यादा अजीब लगने लगा था। वो वहां किसी इंसान के होने का एहसास कर पा रही थी। इससे पहले कि उसे कुछ समझ आता, वो नदी में से कुछ आता हुआ देख पा रही थी। एक लाल कपड़ा जो उसी की तरफ बहता हुआ आ रहा था। वो लाल कपड़ा जैसे ही नदी के किनारे आया, रानी के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वो लाल कपड़ा ठीक उसी गमछे की तरह था जो उसके बाबा अपने कंधे पर पहना करते थे। रानी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके बाबा का गमछा उस नदी में कैसे आया। रानी ने खुद को समझाया कि वो लाल कपड़ा किसी का भी हो सकता था, और फिर वो खड़े होकर फिर से जाल बिछाने लगी मछलियों के लिए। रानी मछलियों का चारा लेने के लिए पीछे रखे अपने सामान के पास गई। जब उसने अपने सामान का थैला खोला तो उसके बीच उसे उसके बाबा की, यानी उसके पापा की फोटो दिखी। और चौंकाने वाली बात तो ये थी कि उस फोटो को वो खुद नहीं लाई थी, और तो और उस फोटो में किसी ने उसके बाबा की आंखों को बुरी तरह खरोचा हुआ था। रानी ने सब काम वहीं छोड़कर वहां से निकलने का सोचा। उससे यकीन हो गया था कि उस जगह में कुछ तो गलत था। वो अपना जाल उठाने के लिए नदी के पास वापस गई, लेकिन जैसे ही रानी ने उस जाल को हाथ लगाया, उस जाल में एक अजीब सी हलचल होने लगी। रानी को लगा कि शायद जाल में मछलियां फंस गई थी, और इसीलिए उसने जाल को जोर से बाहर खींचा। पर उस जाल के साथ नदी से जो बाहर आया, वो रानी ने अपने सपने में भी कभी नहीं सोचा था। उस जाल के अंदर उसके बाबा की लाश थी। रानी की आंखें फटी फटी रह गई। वो जोर जोर से चीखकर रोने लगी। तभी उसे उसके पीछे से किसी के गुजरने का आभास हुआ। अब रानी को लगने लगा था कि कोई बुरी शक्ति उसके आसपास मंडरा रही है, लेकिन रानी अपने बाबा की लाश को वहां छोड़कर भाग नहीं सकती थी। उसने अपने बाबा की लाश को पानी से बाहर घसीटना शुरू कर दिया। पर जब वो लाश पानी से पूरी तरह बाहर आई तो वो देखकर रानी का दिल थम गया। उस लाश का आधा धड़ कटा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि मानो किसी जानवर ने उनके आधे धड़ को खा लिया हो। इसके पहले रानी उस सदमे से उभर पाती, उसके सामने ही नदी से एक भयानक औरत निकली। उसके बालों पर काई जमी हुई थी और उसके दांत बहुत ही बड़े और नुकीले थे। उसका पूरा शरीर गला हुआ था और उसके चेहरे पर खून ही खून था। वो रानी को देखकर मुस्कुराई और रानी की आंखों के सामने ही उस नदी का रंग नीले से लाल होने लगा। रानी की चीख निकल गई ये देखकर, और वो बस बिना पीछे देखे वहां से भागती चली गई। उस दिन के बाद से रानी कभी दोबारा मुड़कर उस जंगल की तरफ नहीं गई, और तो और किसी ने भी उसकी बातों पर विश्वास भी नहीं किया। पर उसे यकीन था कि शायद उसी की तरह किसी दिन उसके बाबा भी वहां पर मछली पकड़ने गए होंगे, और वहां उनका सामना उस भयानक समुद्री चुड़ैल से हुआ होगा। रानी को सदमे से बाहर आने में बहुत समय लग गया। रानी अब ठेले पर सब्जी बेचकर अपना घर चलाती है, पर आज तक उसे उस भयानक घटना के सपने आते हैं। स्टोरी सुनने के लिए थैंक यू।